जय वृंदावननी श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की,
श्री चंपक लता चित्राजु की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखाजु की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री हितु हरिप्रियाजु की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुंज गामिनौ। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अनुदिन संग। तिनकी कृपा मनाय के वर्णो जुगल बिहार, महावाणी श्री सहज सुख दंपति पद दातार। महावाणी श्री सहज सुख दंपति पद दातार। महावाणी जी में जो प्रिया प्रीतम की श्रुत विलास का भी सारा तिसार सहज सुख स्वरूप जो नवनीत वर्णन किया गया है, वो प्रिया प्रीतम की अविचल नित्य चरणों की सेवा को प्रदान करने वाला है। ऐसा अद्भुत प्रसंग है। एक ही तन मन एक ही सांचे डरी सुढंग, जोरी अद्भुत धुन की रंगी सहज सुख रंग। सहज सुख रंग की रुचिर जोरी, अति ही अद्भुत कहूँ नाहि देखी सुनी, सकल गुण कला कौशल किशोरी। एक ही द्वैज द्वय एक ही दीप ही दिन, की सांचे निपुनई करी सुढोरी। श्री हरिप्रिया दरसहित दो यतन, दरसवत एक तन एक मन एक दोरी। हम लोग ये स्मरण कर चुके हैं, परसों स्मरण किए थे। इसमें प्रिया प्रीतम कैसे रस में पगे हुए, दोनों दो होते हुए एक, एक होते हुए दो। सहज सुख रंग की रुचिर जोरी। सहज सुख मैंने सूरत सिंधु के सार में दोनों प्रिया प्रीतम पगे हुए हैं, शराब हो रहे हैं, और बहुत दोनों की जोड़ी श्यामा श्याम की जोड़ी क्रीड़ा करती हुई विहार करती बहुत फब रही है, रस में पगी हुई फब रही हैं। अति अद्भुत कहने की ऐसी श्यामा श्याम की जोड़ी जो निशांत बेला में मोहन महल के अंदर दिव्य पर्यंक पे विराजमान क्रीड़ा कर रही हैं, ऐसी जोड़ी हमने आज तक देखी नहीं है, सुनी नहीं है। अति ही अद्भुत कहूँ नाहि देखी सुनी, सकल गुण कला। समग्र गुणों में, समग्र कलाओं में, क्योंकि कला कोटि को विदे सलोनी सुख देनी, ऐसी जोड़ी है। और एक ही द्वैज द्वय एक ही दीप ही दिन, दो हैं किंतु ऐसे दोनों आलिंगित हैं, ऐसे पौधे हुए हैं दोनों में। श्याम में गौर, गौर में श्याम, ऐसी दोनों मैंने कंचन बेली तमाल की छटा को, प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो, बिन आधार ना रही सकें ये परे प्रेम के पाला जो। जैसे प्रियाजू का ऐसा वर्णन है कि प्रिया प्रिया ही दृष्टिगत हो रही हैं। लाल जी तो इसमें बिल्कुल समाहित हो रहे हैं। जैसे लटक दियो अदरामृत प्यारी, भरी लीनी प्रीतम अकवारी। जुगल किशोर किशोरी, जुगल किशोर हैं लेकिन किशोरी जो की माधुरी विशेष दिख रही है। प्यारे उसे आच्छादित हैं, उनसे संबलित हैं।
जुगल किशोर किशोरी, जुगल किशोरी जोरी सोहें, देखत कोटि कामरति को हैं। ऐसे एक ही द्वय जू द्वय एक हैं, दो हैं एक दिख रहे हैं, एक होते हुए दो दृष्टिगत हो रहे हैं। दो कलेवर है। एक ही द्वय जू द्वय एक ही दिप ही, दिन ही की सांचे निपुण करी सिढ़ोरी, रस के सांचे में डाले गए हैं। मैं रस करवावत केल, नायक तहान नायिका रस करवावत केल, रस के वशीभूत हैं। और श्री हरिप्रिया दरस ही त दो यतन, दरसवत एक तन एक मन एक दोरी। कहते हैं कि दर्शन को ये दो है ये कहीं सुखधाम। दर्शन के लिए प्रिया जो है ये प्रीतम है, ये प्रिया है ये प्रीतम है, लेकिन दोनों की जो रस बिलसन की जो परिपाटी चाव है वो एक है। मैंने जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव, जोई जोई करत तुम प्यारी, सोई सोई मोह मन माने। अहो बिहारिन सौह तिहारी, उर प्रतीत अतियाने। तो एक तन एक मन एक दोरी। आगे हम जब इसको स्मरण करेंगे तो कल थोड़ा सा हम लोग संकेत किए थे, आस्वादन भी किए थे कि इस समय प्रातः काल का समय है और आठों दिशा से आठों सखी सज धज करके सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के और अपनी अपनी सेवा की सामग्री अपने अपने कर कमल में लेकर के गाती बजाती हुई सुंदर वृंदावन की माधुरी, श्यामा श्याम की शोभा, और हृदय में बड़ा चाव है सखियों के। वे आकर के और मोहन महल के जो विशाल बरामदा है वहाँ रंध्रन जालियों के माध्यम से उपस्थित होकर के और श्यामा श्याम की निशांत वेला की जो केली है वो दर्शन कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि प्यारे के मन में है कि प्रिया जो मैं कभी भी अपने हृदय की बात मैं कह नहीं पाता हूँ, मैं कहने के लिए मौका देखता हूँ तो उस समय सदा सर्वदा सखी हमारे पीछे पीछे हमारे संगी संग रहती हैं, तो हमें बड़ा संकोच होता है। हम ऐसे करें कि सखियों के आने से पहले जा करके बैठ जाएं और उनके आने से पहले मैं अपनी सारी बात आपके सामने निवेदन कर दूं। हमारे हृदय में ऐसी बहुत हृदय रूप समुद्र में भाव की प्रेम की तरंगे उठ रही हैं। तो ऐसी बात सुन करके प्रिया और प्रीतम पहले ही उठ करके बैठ गए हैं। उठ बैठे दो लाल रंगीले, बिथुरे अलग सबे अंग ढीले। तो प्रिया लाल उठ के बैठे हुए हैं और रसिक शेखर लाल जी अपने हृदय की बात प्रिया जो के समक्ष रखते जा रहे हैं। और प्रिया जो श्रवण कर रही हैं और लाल जी सुना रहे हैं और सहचरी वृंद बरामदे में उपस्थित है, वे आ गई हैं। वे बहुत चतुर हैं, वे उनसे पहले ही आकर के वहाँ खड़ी हैं। कहाँ की बहुत सुंदर माधुरी है। मन हूँ द्रुमन ते सुमन झरी, हरत परत मन में। मन हूँ द्रुमन ते सुमन झरी, परत हरत मन में। देखूं री इन दून की, बतरामन सुख दे। देखूं री इन दून की, बतरामन सुख दे। देखे रे दोन की सहज बात रामनी। देखे रे दोन
दोहन की सहज बात रावनी देखी रे दोहन की देखी रे दोहन की सहज बात रावनी रे दोहन की सहज बात रामनी मन हो देवी द्रुमन ते सुमन झारी झारी परात दे द्रुमन ते झरी परत हरत मान परस पर हरत मान परस पर बरन उच्चरावनी हरत मान परस पर बरन उच्चरावनी लगत कैसे रुचिर रदन छाबे बदन में लगत कैसे रुचिर रदन छाबे बदन में मदन मान मोहनी मोदवो पजामनी मान मोहनी मोदवो पजामनी मनहु द्रुमनते सुमन झरत परत हरत मन में। ये दोहा है। ये सखियों में अग्रणी श्री हरिप्रिया सखी जी हैं, अपने अनुगतान से कह रही हैं कि हे सखी वृंदो, देखो प्रिया प्रीतम खास करके जो प्यारे हैं, जब प्यारे प्रिया जी से वार्तालाप कर रहे हैं, प्रेम भरी बतरस में उलझे हुए हैं, तो उस समय जब रसिक शेखर लाल जी का हृदय जो बड़ा प्रेम से लबालब भरा हुआ है, तो जो प्रेम से सनी हुई बातें जब उनके अधर पे आती हैं तो ऐसी प्रतीति होती है कि मनहु द्रुमनते सुमन झरी। ऐसी प्रतीति होती है कि प्यारे का जो कलेवर है वो मानो कल्प वृक्ष है, और जो उनके मुख से जो शब्द निश्रित हो रहा है, उच्चरित हो रहा है, तो मानो प्यारे के कलेवर रूप वृक्ष से, कल्प वृक्ष से वाक्य और शब्द रूप बड़े सुंदर मानो पुष्प झर रहे हैं, मानो कल्प वृक्ष के पुष्प झर रहे हैं। मनहु द्रुमनते सुमन झरी परत हरत मन मैन। और वो बातें जब उनके श्रीमुख से निश्रित होती हैं तो इतनी मीठी होती हैं, ऐसी प्यारी होती हैं, प्रिया जी की हृदय को इतनी प्यारी लगती हैं, सखियों के कान को इतनी प्यारी लगती हैं कि उनका सखियों का चित्त बित्त चुर जाता है। प्यारी जी का चित्त बित्त चुर गया है और हरत मन मैन। मैन के भी मन को वो पल पल में एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो है वो मैन को मोहित करने वाला है, मैन के भी चित्त बित्त को चुराने वाला है, मैन को भी आनंदित करने वाला है। हरत परत हरत मन मैन, देखो री इन दुहन की बत रावण सुख देन। हे सखी वृंदो, टकटकी लगा करके, चित्त दे करके, मन दे करके, या प्रिया प्रीतम की निशांत बेला की सुंदर जो प्रेममयी वार्ता है, इनको सुनो और सुन सुन करके धरो निज ही धाम,
ये रस रत्न को अपने हृदय रूप कूप में भरते जाओ। देखो री इन दोनों की बतरावनी सुख देने, इन दोनों की जो वार्तालाप है, जो बतरस की माधुरी है, कितना सुख देने वाली है, कितना आनंद प्रदान करने वाली है, इसे चूको मत। आगे वर्णन कर रही हैं कि देख री दोहन की सहज बतरावनी। सहज प्रेम में पगे हुए प्रियाजू की सुंदर माधुरी को देख करके, उनके रूप छटा को देख करके, जब आप लो बिचारिए, निशांत बेला की माधुरी है ये, आँखों में खुमारी है निद्रा, पुण्य पुण्य मोरी मोरी लेत जमाई। प्रिया जो आलस्य बस जमाई भी ले रही हैं, उबासी भी ले रही हैं, अधरों पे मुस्कान है, आँखों में कुछ कज्जल की रेख है, कुछ मिट गई है, और बड़ा सुंदर, मतलब ऐसा लगता है मानो स्वर्ण कमल खिला हुआ है। ऐसी प्रिया जो कि सुंदर निशांत बेला की माधुरी है, और बड़ी ही इत्मीनान से प्यारे की प्रेम भरी बातों को सुन रही हैं। तो अभी जो है इस दूसरे पद में प्यारे बोल रहे हैं और प्रिया जो सुन रही हैं। तो हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं, देखे रे दोन की सहज बात रामनी, देखे रे दोन की सहज बात रामनी, देखे रे दोन की सहज बात रावनी, रे दोन की सहज बात रामनी, मन दिव्य द्रुमानते सुमान झारी झारी परत, मन दिव्य द्रुमानते सुमान झारी झारी परत, हरत मान परस पर, हरत परस पर वरण वो चरावनी, तमान परस पर वरण वो चरावनी। बातें बहुत तरह की हैं, लेकिन जो कहते हैं कि जो नायक नायिका प्रिया जो दिव्य दुल्हन है, क्योंकि जब प्रिया जो को शयन कराती हैं ना, तो प्रिया जो को और लाल जी को जो प्रथम समागम का सुख है, अर्थात प्रिया जो को दुल्हन प्यारे को दूल्हा रूप में सजा करके दोनों का ब्याह संपन्न करती हैं। माने प्रिया जो नित्य नवीन दुल्हन है, प्यारे नित्य दुल्हन, दिव्य दूल्हा है, और दोनों की बहुत सुंदर प्रथम मिलन की माधुरी में दोनों की कैसी माने पहली बार दोनों की जान पहचान हुई है, और दोनों के हृदय में बड़ा उमंग है, भारी प्रेम है, भारी रस छलक रहा है। और उस समय माने मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना, मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, अटपटी बान परी बल जाऊं दुहन के उर में आन, सदा अन मिले मिले रहे तो लागे चहन चहान। मैंने प्रिया दुल्हन के मुख कमल की माधुरी दूल्हे सरकार देख रहे हैं, और दूल्हे की माधुरी दूल्हा। तो प्यारी जो को देख ही बेकूं त्रिपति न होत क्यों, ऐसी अद्भुत मुख कमल की माधुरी निहार रहे हैं, और जो हृदय में बातें हैं वो कह रहे हैं कि देख रही, और उनके जो हृदय की बात है, जो शोभा है, जो दोनों की मुद्रा है, दोनों की झांकी है, वो वर्णन कर रही हैं हरिप्रिया सखी। कह रही हैं देख रही दुहन की ही सखियों, अपलक नेत्रों से देखो, प्रेम भरी आँखों से देखो, टकटकी लगा करके देखो, ये दोनों जब बात करते हैं तो बात करती हुई माधुरी कितनी प्यारी लग रही है।
मनहु दिव्य द्रुमन ते सुमन झरी झरी परत। एक शब्द लाल जी कहते हैं तो लगता है कि मानो सुमन पुंज झर रहा है। दूसरी बात कहते हैं, तीसरी, एक एक शब्द शब्द, एक एक अक्षर अक्षर, एक एक वाक्य, एक एक वर्ण वर्ण पे वो मानो प्रेम के पुष्प झर रहे हैं। वो कितने सुखद हैं। मनहु दिव्य द्रुमन ते सुमन झरी झरी परत, हरत मन परस्पर। और प्यारे बोल रहे हैं तो प्रियाजू का जो मन है हरे मतलब हरण हो रहा है। और प्यारी जो कि मुख कमल की माधुरी, बिलोचन की माधुरी, अंग अंग की माधुरी देके प्यारे का जो है मन जो है सुख के समुद्र में समा रहा है। तो हरत मन परस पर वरन उच्च रामनी। वर्ण मन होता है अक्षर, और अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो है वो मने रोम रोम को सुखी कर रहा है। आंखें भी सुखी हो रही हैं, नासिका भी, गला भी, और हृदय भी, कंठ भी, रसना भी, मुख भी, अंग अंग जो है वो शीतल हो रहे हैं सुन सुन करके। उनका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है ना। जो बातें सुनते हैं तो तन मन है गयो मदन में माई। मदन रंग में जब जो है रोम रोम भीज जाता है। और कह रहे हैं कि लगत कैसी रुचिर। देखो जब बोलते हैं ना तो मुख खुलता है, मुख चलता है, रसना हिलती डुलती है। उस समय अधरों की शोभा होती है, दसनावली की शोभा होती है, और ओष्ठ की शोभा होती है। और उससे बड़ा हृदय का जो भाव है वो व्यक्त होता है। हृदय में जो प्रेम है वो प्रसरित होता है, वो क्षरित होता है, और सबको सुख में सराबोर कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि लगत कैसी रुचि रदन छवि बदन में। जब बोल रहे हैं ना उस समय रदन कहते हैं दसनावली को, 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे। लगत कैसी रुचिर माने कैसी उनकी अद्भुत ओष्ठ और अधर की कैसी सुंदर शोभा हो रही है। मैंने ऐसा लगता है कि अधर कमल है, ओष्ठ कमल है, और बीच में सुंदर जो हीरों की सी मैंने मोतियों की सी सुंदर, कभी कभी जो दसन पंक्ति हीरावली, दसन पंक्ति मुक्ति अनलरी, मैंने भांति भांति से उपमा दी जाती है। कभी कुंद कलिका से उपमा दी जाती है, कभी अनार की पंक्ति से, अनार के जो दाने होते हैं उससे उपमा दी जाती है, कभी हीरा से उपमा दी जाती है, कभी मोती से उपमा दी जाती है दांतों की। तो कह रहे हैं कि मतलब दसन पंक्ति मोती अनलरी, अधर ललाई पान, ताहू में हंसी हेरिबो, को लखी बचे सुजान, को लखी बचे सुजान। तो ऐसे सुंदर अधर और ओष्ठ पान के राग से और उज्जवल उज्जवल दसनावली है। जो लाल जी बड़े कातर होकर के प्रिया जो से निवेदन कर रहे हैं। उस समय कह रहे हैं कि लगत कैसी रुचिर, वो छटा कितनी सुस्वादु लगती है, हृदय को कितनी भाती है, आँखों को कितनी प्यारी लगती है। और उनसे जो शब्द निकल रहे हैं प्यार के शब्द हैं, वो लाल जी क्या कह रहे हैं ना, और बातें अगले पद में आएगी। अभी जो उनकी बात करने में जो मुख का जो विवार होता है, ग्रीवा की मटकन है, नेत्र की मटकन है, मुख से जो शब्द निकल रहा है, और प्यारी जी के मुख की तरफ देखते हुए कितने कातर हो रहे हैं। और प्रिया जो प्रसन्न बदना, उनकी जो प्रार्थना है वो सुन रही है, उस समय की माधुरी है, और कहीं दूर नहीं है। कम से आप चाहें तो ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं कि प्यारी का जो भुजदंड है प्रिया जी के कंधे पे है, और एक कर कमल प्रिया जी के चिबुक प्रदेश पे है, और बहुत सुंदर माधुरी है, तहाँ की सुंदर छटा है। लगत कैसो की कैसी रुचिर, लगत कैसी रुचिर, रदन छवि बदन में, लगत कैसी रुचिर, रदन छवि बदन में, मदन मान मोहनी, मोदवो पजावनी।
मोहनी मोदवो पजामनी। मैंने वो जो उनके मुख से बातें निकल रही हैं वो हृदय में कितना आनंद वर्धन कर रही हैं, कितना सुख पहुंचा रहे, प्रियाजों के भी, सखिन के भी, प्यारे के भी। और बहुत सुंदर झांकी ये है कि बरामदे में सहचरी बिंद कोई मने बरन बरन सारी तन पहिरे लागत परम सुहाई। और उमगी उमगी अनुराग निरागन, उमग उमग करके सुंदर जो अनुरागनी उच्चारण करती हुई और प्रिया प्रीतम की प्रेम की गाथा को गा रही हैं। सुंदर सुंदर सहचरी सबकी लाग रही सबन की एक डोरी। सबकी जो चित्त की वृत्ति है, आंखें हैं, वो प्रिया जो की मुखार बिंद पे टिकी हुई है, प्यारे के मुखार बिंद पे टिकी हुई है। प्यारे के जो प्रिया की जो मस्तक में सुंदर चंद्री की झांकी है, अलकावली भी थुर रही है उनकी झांकी है, सुंदर कंबू कंठ जैसी ग्रीवा है उनकी झांकी है, अधरों पे मुस्कान है, नासा में सुंदर प्रिया जो की जो नथ आदि की सुंदर शोभा है। और सुंदर जो चिबुक प्रदेश में दिठौनी की शोभा है। और रही कच आवली छूट, रही कच आवली शिथिल कंज की उभय कुचन पर रही कच आवली छूट। सुंदर माधुरी है, लगत कैसी रुचिर रदन छवि बदन में, मदन मन मोहनी मोद उपजामनी। श्री हरि प्रिया परम रस प्रेम की परण में। हरि और प्रिया मैंने प्रिया और प्रीतम दोनों जो है मानो प्रेम का एक प्रवाह है, धारा बह रही है। और उस धारा में दोनों मीन जैसी, जो मीन उसमें कलोल करती है, मीन उसमें कलोल करती रहती है, खेलती रहती है, डूबी रहती है, ऐसे दोनों देखिए प्रियतमा का मुख अवलोकन कर रहे हैं, उनके मुख पे होने वाले एक एक भाव का अध्ययन कर रहे हैं, दर्शन करके सुख के सागर में निमग्न हो रहे हैं। और प्रिया जो अपने प्यारे के श्रीमुख अंग अंग की माधुरी दर्शन कर रही हैं। तो बताओ ये प्रेम का समुद्र है कि नहीं है? और उसमें जो सुंदर चेष्टाएं हो रही हैं, ग्रीवा की मटकन है, मुख पे भाव प्रकट हो रहे हैं, और उनका जो अनुनय विनय है उसको वो सुंदर सुंदर प्रिया जो उनका आस्वादन कर रहे हैं। तो मानो दोनों प्रेम समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मानो पर श्री हरि प्रिया परम रस प्रेम की परण में परि रहे करी रहे विनय विनयावनी। विनय पे विनय करते जा रहे हैं, एक विनय किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से। तो ये दोनों एक मानो प्रेम का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, दोनों इसमें पगे हुए हैं और विनय पे विनय करते जा रहे हैं। या दूसरी बात है, एक जो श्यामल तेज है, जो प्यारे श्याम सुंदर जो प्रियतम है, वो विनय कर रहे हैं और प्रिया जो उनके विनय का, उनकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर दे रही हैं, जवाब दे रही हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं। श्री हरि प्रिया परम रस प्रेम की परन में, श्री प्रिया परम रस की परन में, परि रहे करी रहे विनय विनयावनी, परि रहे करी रहे विनय विनयावनी। वो क्या विनय कर रहे हैं, वो अगले पद में है। श्री हरिप्रिया सखी जी अब जो आगे का प्रसंग है वो अपनी सखियों को सुना रही हैं और समग्र सहचरी वृंद इस लीला सुधा का पान कर रही हैं। दर्शन कर करके उनका हृदय शीतल हो रहा है, हृदय जुड़ा रहा है, प्रफुल्लित हो रही हैं। आनंद ही न समात, हृदय में आनंद समा नहीं रहा है। तो लाल जी विनय कर रहे हैं, कल न परे छिन बिन लखे तो मुख चंद्र प्रभाव, अहो प्रिया कछु परि रहो मेरो सहज स्वभाव। लाल जी विनय में कह रहे हैं कि कल न परे छिन बिन लखे,
चिबुक कुचकाते हुए, बलिहार लेते हुए, प्रियाजू की आँखों में आँखें डाले हुए, उनके हृदय की बात पढ़ते हुए कह रहे हैं कि प्रियाजू, हे प्रिय, मुझे आपके मुख चंद्र की माधुरी देखे बिना, आपका जो मुखचंद्र है उसका ऐसा उज्जवल प्रभाव है, ऐसी उसकी उज्जवल माधुरी है, ऐसी उसकी दिव्य उसे अनंत अनंत सुधा से सनी हुई छवि निसृत हो रही है। आपके मुखचंद्र की छवि को देखे बिना मुझे तनिक भी चैन नहीं पड़ता, मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। अर्थात अपलक आपके मुख चंद्र की छटा को निहारना ही मुझे अच्छा लगता है, उनको पान करना ही अच्छा लगता है। कल ना परे छिन्न बिन लखे, और वो भी कब कब, क्षण क्षण में, प्रत्येक क्षण आपके मुखचंद्र की छवि निहारनी ही मुझे प्यारी लगती है। उनका माधुर्य मादक आसोपान करना ही मुझे प्यारा लगता है, उसके बिना मुझे कहीं शांति नहीं मिलती है। अहो प्रिया कछु परि रहो मेरो सहज स्वभाव, हे प्रिया जो आपसे मैं क्या छुपाऊं, मुझे तो ऐसी आदत पड़ गई है, ऐसा स्वभाव पड़ गया है आप के मुखचंद्र की शोभा को पान करने की। एक बान पड़ गई है, एक आदत पड़ गई है, मैंने अब ये छुड़ाने से छूटने वाली नहीं है। अहो प्रिया, ये मैंने बड़े आश्चर्य में पड़े हुए हैं, बड़ी उम्मीद से प्रिया जी से बोल रहे हैं कि हे प्रिया जो, इस में कभी आप ऐसी कृपा करना कि कभी इसमें बाधा न पड़े। आगे कह रहे हैं कि सहज स्वभाव रहो परि मेरो, 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 कलन परे छिन अवलोके बिनु, रे छिन अवलोके बिनु, बदन चंद्र प्यारी जू तेरो, चंद्र प्यारी जू तेरो। हे प्रिया जो, ये मेरे नेत्रों को ऐसा स्वभाव पड़ गया है, ऐसी बान पड़ गई है, केवल और केवल आपके मुखचंद्र की माधुरी निहारने। मैंने कहा कहूँ इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस, अटके अनत न जात। सदा मेरे जो हमारी जो आँखें हैं आपके मुखचंद्र पे टिकी रहती हैं, और कल न परे छिन अवलोके बिन बदन चंद्र प्यारी जो तेरो। एक क्षण के लिए भी मुझे देखे बिना रहा नहीं जाता है, कल नहीं पड़ती है, शांति नहीं मिलती है। अर्थात निहारता हूँ, देखता हूँ, अवलोकन करता हूँ, तब तक तो बहुत शांति रहती है, और जहाँ इसमें किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो मुझे बहुत भारी जो है कष्ट होता है, बहुत भारी तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ क्या है उसको कह रहे हैं, पलकन ओट होत सन ते मुई, कोटत आय अटूट अंधेरो। देखिए होता क्या है कि स्वभाव पड़ा हुआ है आँखों को कि ये पल पल में बंद होती रहती हैं, खुलती रहती हैं, मैंने आँखें मिचती हैं, खुलती हैं, मिचती हैं, खुलती हैं। तो लाल जी कह रहे हैं, मैंने लाल जी कहने का तात्पर्य है कि प्रिया जो, मैं तो चाहता हूँ कि अपलक नेत्रों से मैं आपकी मुखचंद्र की रूप माधुरी को पान करूँ, लेकिन बीच बीच में पलकन ओट, पलकों का ओट हो जाता है, पलकों का अंतर हो जाता है, तो ये मुझे मैंने बहुत तकलीफ देता है, ये मुझे इसे बहुत कष्ट होता है। मैं अपलक मतलब निर्निमेष नेत्रों से निरंतर मैं पान नहीं कर पाता हूँ। ये मेरे पास एक संकट आ गया है, मेरे पास एक समस्या हो गई है। पलकन ओट होत सन ते मुहि,
कोटत आज अटूट अंधेरो। जब प्रिया जो स्वभाववश में आपकी शोभा को पान करते रहता हूँ और उसी में पलकें झपक जाती हैं। तो जब झपकती हैं दोनों पलकें जब मिलती हैं तो कुछ देर के लिए एक समय का बड़ा एक स्वल्प हिस्सा होता है उसमें जिसमें कि पलकें लगती हैं, उतनी देर का जो एक अंतराल होता है तो मुझे उस समय ऐसे लगता है कि मुझे किसी ने अंधकार, घोर अंधकार से युक्त किसी किला में, कोट माने किला में मुझे बंद कर दिया। माने ऊपर की पलकें नीचे की पलकें जब मिलती हैं फिर खुल जाती हैं, तो जो मिलने का समय होता है उस समय जब आपका दर्शन नहीं होता है मुखचंद्र का, तो मुझे लगता है कि किसी ने मुझे अंधकार, घोर अंधकार में कोई किला है उसमें मुझे बंद कर दिया है। प्रिया जो आपसे यही निवेदन है कि आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। तो देखिए इस समस्या का समाधान कब होगा? जब पलकों को हटा दिया जाए, नहीं तभी होगा ना, और तो होने वाला ही नहीं। तो लाल जी की ऐसी बातें सुन के प्रिया जो को इतनी मैंने उनकी जो मासूमियत है, उनकी जो निष्कपटता है, निश्चलता है, इतनी खुशी होती है, इतना प्रेम उमड़ता है। तो कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया जोरी कर सो कर, श्री हरि प्रिया जोरी कर सो कर, श्री हरि प्रिया जोरी कर सो कर, श्री हरि जोरी कर सो कर, करत बीनती वै के चेरो, करत बीनती वै के चेरो। श्री हरि प्रिया जो हरि हैं वो प्रिया जो से मैंने प्यारे हैं, लाडली जो से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री हरि प्रिया जोरी कर सोकर, करत बीनती प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना उनकी समस्या वही है कि हमारी जो पलकें हैं हम इसमें आपकी मुखचंद की लगातार माधुर्य निहारने में ये समस्या पैदा करती हैं, मिल जाती हैं, फिर जाती हैं। तो आप कुछ ऐसा निदान बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरी समस्या का समाधान हो जाए। तो ये बात, मैं आपका क्या है, चेरो मने में आपका गुलाम हूँ, मैं आपके अधीन हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आप मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान देना। फिर जैसे मान लो प्रार्थना करने पे जो प्रार्थी होता है ना, वो जिससे प्रार्थना करता है उससे उम्मीद रखता है कि हाँ या तो कुछ हाँ करेंगे या तो ना करेंगे। लेकिन लाल जी उनके मुख देख रहे कि अब कुछ बोलेंगे कि ठीक है प्यारे समस्या के समाधान हो जाएगी, लेकिन प्रिया जी कुछ बोलती नहीं है, चुप मुस्कुरा रही हैं और उनकी बात सुन रही हैं। फिर लगा कि प्रिया जी हमारी प्रार्थना को अनसुनी कर रही हैं, इस पे ध्यान नहीं दे रही हैं। तुरंत दूसरी प्रार्थना लाल जी वहीं पे वो प्रस्तुत करते हैं, कह रहे हैं तो पद पंकज को सदा रहो जो मधुकर हो, मन बच क्रम मेरे न कछु और कामना को। कि प्रिया जो तो पद पंकज को सदा, हे प्रिया जो आपके जो चरण कमल हैं ये मानो अरुण कमल हैं, मानो अरुण कमल हैं और बड़े सुंदर सुंदर हैं, अलंकार से अलंकृत हैं, छवि से सुशोभित हैं। और आपके चरण कमल के जो मेरी आँखें हैं, जो मेरा मन है, ये सदा मधुकर होकर के रहता है। माने हमारी जो निगाहें हैं, मेरा जो मन है, ये सदा सर्वदा आपके चरण कमल का मधुकर होकर के मन उसी पे लिपटा रहता है। उनकी पराग को, शोभा को, जो इसमें उंगलियां हैं, चरण पृष्ठ है, नख पंक्तियां हैं और जो चरण कमल की सुंदर शोभा है, उनकी शोभा को, शोभा की जो सुंदर पराग है उसको पान करते बड़ा मत रहता है, वहाँ से हटता नहीं है, उसी पे लुभाए रहता है। तो पद पंकज को सदा रहो जो मधुकर होए, मन बच क्रम मेरे न कछु और कामना को। हमारे मन में, हमारे वचन में और कर्म में कोई तनिक भी भेद नहीं है। सदा मन से, वचन से, कर्म से आपकी जो चरण कमल की माधुरी है उसमें मेरा मन लुभाए, मन रूप मधुकर जो है आसक्त रहता है।
और आगे कह रहे हैं, और आपके चरण कमल की माधुरी पान करने की सिवा हमारे हृदय में और कोई कामना नहीं है। माने ये कामना हमारी, कहने का मतलब कि आप अपने चरण कमल से हमारे मन रूप मजगर को कभी अलग मत करिएगा, सदा उन पर कृपा बनाए रखिएगा। मैं सदा मकरंद को पान करता रहूं, आसक्त रहूं, उसमें मेरा चित्त डूबा रहे। आगे वर्णन कर रहे हैं, और कामना मोहि न कोई, 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 और कामना मोहि न कोई। मन वच क्रम करि रहो निरंतर, मन वच रहो निरंतर, मन वच क्रम करि रहो निरंतर, मन क्रम करि रहो निरंतर। तुव पद पंकज मधुकर होई, पद पंकज मधुकर होई। अहो बलि जाऊं बिहारिन मेरी, जीवन निज जिय जानमु जोई। बलि जाऊं बिहारिन मेरी, जीवन निज जिय जानमु जोई। मन बच क्रम करी रहो निरंतर, तू पद पंकज मधुकर होय। मैंने प्रिय पहले तो उन्होंने कही है पहले पद में, और दूसरे ये तीसरे पद में अपना स्वभाव बता रहे हैं कि प्रिया जो आपके चरण कमल की जो मकरंद है उस पे मेरा मन रूप मधुकर सदा आसक्त रहता है, और उसकी आसक्ति सदा बनी रहे, सदा उसमें आसक्त रहे, ऐसी आप कृपा कीजिएगा। अहो बलि जाऊं बिहारिन मेरी, हे बिहारिणी। यहाँ लाल जी प्रिया जी का नाम कहते हैं बिहारिन, मैंने बिहारिन उसको कहते हैं जिसका जीवन ही बिहार होता है, जिनका जीवन ही बिहार, बिहारी जिनका स्वभाव है, बिहारी जिनको रुचता है, केली जिनको रुचती है। तो कह रहे हैं अहो बलि जाऊं कि हे बिहार परायणे, हे बिहार रुचने की प्रकृति वाली प्रिया जी के मुखारबिंद नेत्रारबिंद की बलिहारी लेते हैं और कह रहे ओहो बलि जाऊं बिहारिन मेरी, जीवन निज जिय जानो जोई। कि हे प्रिया जी आपको पता ही है कि आप ही मेरे जीवन हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से जानती हैं, इसमें कोई बात, कोई छुपी हुई बात नहीं है। और श्री हरि प्रिया सहज सब ही के, और प्रिया जी अगर मैं कपट से कहता हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आप तो सबके हृदय की बात को जानने वाली हैं, स्वाभाविक आप सबके अंतःकरण में निवास करती हैं और आप सबके हृदय की बात को पट जान जाती हैं। तो श्री हरिप्रिया मैंने कहने का मतलब, मैं इसमें अगर जो झूठ बोलता हूँ, कपट करता हूँ, अगर हमारी बातों में कोई मिथ्यात्व हो तो प्रिया जी आपसे छुपने वाली चीज़ नहीं है, आप तो स्वाभाविक सबके हृदय की बात को जानने वाली हैं। श्री हरिप्रिया सहज सब ही के अंतर्गत की समझत सोई, आप तो सबके हृदय की बात जानने वाली हैं। अब जिन ही प्रिया जी ने प्यारे की ऐसी बातें सुनी हैं, सुन करके प्रिया जी की भी हृदय एकदम भर जाता है, आंखें सजल हैं, ग्रीवा गदगद हैं। अब तक तो प्रिया जी अपने को रोक रखी थी जैसे तैसे, लेकिन अब प्रेम का बाढ़ जो है, प्रेम की जो बाढ़ आती है हृदय में, उमड़ती है, तो प्रिया जो भी अपने को संभाल नहीं पाती हैं और झट पुलकावली से युक्त प्रिया जो
धर की सुधारस सींच भुजा, भीच किए मन भाय। पुल की प्रिया निज प्रिय को, लिए ही ये सो लाए। धर की सुधारस सींच भुजा, बीच किए मन भाय। पुल की प्रिया निज पिए को, लिए ही ये सोला। जिस मुख से ऐसा सुंदर वचन निकल रहा है जो प्रेम से ओतप्रोत है और ऐसा दिव्य समर्पण है, बस प्रियाजू के चरण कमल, प्रियाजू के हृदय कमल, प्रियाजू के मुख कमल, प्रियाजू के नेत्र कमल, माने उनके रोम रोम में जिनकी अभिरति है, प्रियाजू ही जिनके सर्वस्व हैं। तो ऐसे प्यारे की जो प्रेम भरी बात को सुन करके और प्रियाजू पुलकावली से युक्त हो जाती हैं, भारी पुलकित हो रही हैं। और ऐसे रसिक शेखर को अब छठ प्रियाजू क्या करती हैं, नैन कपोलन चूम के नेत्रों को हृदय से लगा लेती हैं और नेत्र कपोल को लियो अंक भरी लाल, अधर सुधार सदय मनो शीचत मैन तमाल। तो ढर की सुधार शीच भुज, प्यारे की तरफ ढरकी हैं, मैंने झुक गई हैं और भुजा पास में कस लेनी है और आबद्ध करके भींच करके हृदय से लगा लेनी है। और भारी पुलकावली हो रही है, रोम रोम में पुलकावली हो रही है। पुल की प्रिया निज पिए को, लिए ही ये सो लाए। पुल की प्रिया लिए लाए ही ये सो, पुल की प्रिया लिए लाए ही ये सो, प्रिया लिए लाए ही ये सो, पुल की प्रिया लिए लाए ही ये सो। डर की जुरावन बदन बदन की, जुरा एरी हाँ, ओ डर की जुरावन आवन बदन बदन की, यह छबिन तरह लागी जिये सो, छबिन तरह लागी जिये सो। पुलकावली से युक्त में ललाट पटल है, कपोल है, चिबुक है, ग्रीमा है और भुजदंड है, भुजमूल है। अंग अंग में भारी पुलकावली है रही है। और ऐसी पुलकवती प्रिया जो लटक दियो मृत प्यारी, भरी लीनी प्रीतम अंकवारी। ऐसी सुंदर मने उमड़े उमड़ो छवि की सिंधु जय, अब को पावे पार। प्रिया प्रेम सागर लहरन लेत रमाए, उमड़ी जो मर्याज तजी, कापे रोक्यो जाए। तो प्रियाजन उमड़ करके प्यारे को हृदय से लगा लेनी है, सुधा को आचमन करा जाए और प्यारे का संहार किया, सार संभाल करती हैं। तो पुल की प्रिया लिए लाज ही ये सो, ढर की जुरावन बदन बदन की, मुख में अधर नाह बाहु में। तो ढर की जुरावन बदन बदन की, एरी निरत तरी नवल किशोर किशोरी, जोरी मुख सो मुख जोरे जोरे, मुख सो मुख जोरे जोरे। तो जुरावन बदन बदन की, यह छवि नित रहु लाग जी ये सो। ये सखी हरिप्रिया जो कह रही हैं कि ये जो सुधा आचमन कराने की जो बात है, छटा है, सदा हमारी आँखों में, सदा हमारे हृदय में, सदा हमारे अंतःकरण में ये प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला से युक्त सम्मिलित झांकी सदा छाई रहे। यह छवि नित रहु लाग जिये सो, हमारे हृदय में उदय रहे। मैंने ऐसी झांकी प्रिया प्रीतम को मैं सदा देखती रहूं।
और सींचन सुधा भुजन की भीचन, जो सुधा से प्यारे को सेचन कर रही हैं, मैंने पान करा रही हैं, ऐसी माधुरी और भुजाओं में बीच करके कैसे हृदय से लगा लेनी है। वो निरखी नगीचन, ऐसी जो छटा है वो सखियाँ पास में खड़ी हुई वो दर्शन कर रही हैं और बड़ी ही सुंदर प्रेम में भीगी हुई है। प्रिया प्रीतम के लीला सिंधु के मानो मीन हो रही हैं, मीन। निरखी नगीचन भाव भी ऐसा, निरखी नगीचन भाव भी ऐसा, निरखी नगीचन भाव भी ऐसा, निरखी नगीचन भाव भी ऐसा। श्री हरि प्रिया पोष परिपागे, श्री हरि पोष परिपागे, श्री हरि प्रिया पोष परिपागे, श्री हरि अपोष परिपागे, अनुराग रस दिए लिए सो, अनुराग रस दिए लिए सो, फूल की प्रिया लिए लाय ही ऐसो, फूल की प्रिया लिए लाय ही ऐसो, प्रियाले लाय ही ऐसा, फूल की प्रियाले लाय ही ऐसा। श्री हरि को प्रिया जो सुंदर जो है सुधा आचमन करा करके उनका पोषण कर रही हैं और इस दिव्य प्रेम सिंधु में दोनों पग रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं। श्री हरिप्रिया पोष परिपागे और अनुरागे रस दिए लिए सो, गौर कलेवर वाली प्यारी श्यामा जो प्यारे को रस प्रदान कर रही हैं, रसदान प्रदान कर रही हैं और प्यारे उस मधुर आसव को पान कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। प्रिया जो दाता शिरोमणि हैं, ये भोक्ता शिरोमणि हैं। तो ऐसी सुंदर अनुरागे रस दिए लिए सो, ऐसी सुंदर शोभा है। ऐसी शोभा को मैंने कहने का मतलब है इस सहसु का जो पहला पद है और पहला पद सखियों की बोलन है, दूसरा पद भी सखियों की बोलन है और तीसरा पद लाल जी का है, चौथा पद लाल जी की बोलन है और पांचवा पद दोनों की सम्मिलित जो झांकी है उसको सहचर्य, ये सखियों की बोलन है। मैंने तीसरा चौथा लाल जी की बोलन है और पहला दूसरा पांचवा ये सखिन की बोलन है, फिर छठा भी सखिन की बोलन है। अब जब दोनों ऐसे पान करना पान कराना अंकाश्लिष्ट दोनों की जो माधुरी है वो सखी जन देख करके बड़ी हर्षित हो रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं और कह रही हैं प्रिया प्रीतम से ऐसी मानो उनको आशीष दे रही हैं, ऐसी कामना कर रही हैं, ऐसी अभिलाषा कर रही हैं कि ऐसे रस चस के चसे लहतन तन त्रिपतान, ऐसे रस चस के चसे लहतन तन त्रिपतान, सहज सदा इन दुहन की ललच होई यह बान। हे सखियों, प्रिया लाल हैं, सदा सर्वदा इसी रस के पान में लगे रहते हैं। इसी जो ये मधुर रसमयी जो लीला हम लोग दर्शन कर रही हैं, इसी रस के प्रवाह में पड़े रहते हैं, पान करते रहते हैं, पान कराते रहते हैं, इसी का आस्वादन करते हैं। ऐसे रस चस के चसे लहतन तन त्रिपतान, हम तो अनादिकाल से देख रही हैं कि कभी प्रिया जो हैं इनको सुधा पान करा रही हैं, लेकिन आज तक कभी रसिक शेखर लाल जी तृप्त नहीं हुए, कभी आघाए नहीं। लहतन तन माने थोड़े से भी तृप्त हो जाते हैं, तो ऐसा कभी देखने में नहीं आता। हमेशा
प्यासे ही प्यासे, तृषित ही तृषित रहते हैं। और प्रिया जो की ओर से सदा जो है वो रस की बौछारें बरसती रहती हैं, लेकिन कभी हम इनको आघाते नहीं देखें। सहज सदा इन दुहन की ललचोई यह बान। वास्तव में सखी इन दोनों की बान ही ऐसी है, इनकी आदत ही ऐसी है, इनकी प्रकृति ही ऐसी है कि ये कभी आघाते नहीं हैं, कभी तृप्त नहीं हैं, कभी तृप्त नहीं होते हैं और सदा ललचाते रहते हैं। ये कभी अपना लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं, ये रसिया रस के लोभी जो। फिर आगे वर्णन कर रही हैं। सहज सदा ललचोई बान, सहज सदा ललचोई बान। बिलसत रहे यही बिलसान, सत रहे यही बिलसान। अधर सुधा अचवन अचमान। त्रिपति न होत चसे चसकान, चसे चसकान। छिन छिन प्रति उमगन उमगान। ठने रहे नित याही ठान। प्रति उमगन उमगान। ठने रहे नित याही ठान। सहज सदा ललचोई बान, इसलिए सहज सुख है। मैंने कह रही हैं कि ऐसा लालच, ऐसी जो ललचाई हुई इन दोनों की आंखों में, रसना में, श्रवण में, रोम रोम में जो लालच दिखती है, वो लालच कम होने की नाम ही नहीं लेती है। सदा सर्वदा ये ललचाते रहते हैं, पान कर रहे हैं और पान करने के लिए लालच बढ़ते जा रहा है। तो कह रही है सहज सदा ललचोई बान। प्रियाजू को जो प्रदान करने के, आचमन कराने का लालच है और प्यारे को आचमन करने का लालच है। दोनों तरफ माने अगाध जो है लालच वृद्धि को प्राप्त है। माने ललचाते रहते हैं, वो ललचाती रहती हैं, ललचाते रहते हैं। देख लाल को लालच, लालच हूँ ललचात। लाल के लालच को देखकर जो मूर्तिमान लालच वो भी ललचा जाता है कि भैया वास्तव में लालच तो इनका जो लालच उसको लालच कहते हैं। इसकी लालच संज्ञा उचित है। अधर सुधा और बिलसत रहे ये बिलसान। और संध्या सवेरे दिवस रात्रि निशांत बेला और बदन विलोकन में न आघात। झुक झुक देत लेत मधुरामृत सपर पान कपोले। मधुर सुधा मधुर अधर रसना रस रस वचस वचस के लागे री प्रीतम प्यार सो पीवत। तो कह रही है कि बिलसत रहे यही बिलसान। ऐसे ही हमेशा इसी प्रकार का जो खेल खेल रहे हैं, ऐसा ही विलास कर रहे हैं। बिलस माने निर्णय दे रही हैं कि हम साक्षी हैं सखी, इनके तो निषदिन ऐसे ही री। भूख प्यास के मनु मुकुट मन त्रिपति होत नहीं कैसे ही री। किसी भी तरह से तृप्त नहीं होते हैं। और क्या करते हैं तो कह रहे हैं अधर सुधा अचमन अचमान। त्रिपति न होत चसे, कभी आघाते नहीं हैं, कभी तृप्त नहीं होते हैं। और स्वाद ले करके सदा रहो ररी आँखियाँ नयनी। आ रहो ररी आँखियाँ नयनी। लैनी अधर घुटी की
नैनी अधर ते कहा कहाँ के लिए निकुंज कुटी की, कहा कहाँ के लिए निकुंज कुटी की। गोरी श्याम सहज रस बोरी, श्याम सहज रस बोरी, जोरी जोर जुटी की, री जोर जुटी की। छिन्न छिन्न प्रति उमगन उमगान, भारी उमंग है, भारी उत्कंठा है, दोनों के रोम रोम उल्लास है। और ठने रहे नित याही ठान, मैंने इसी में एकदम ठने हुए हैं, मैंने अटल रूप से अचल रूप से निरंतर इसी सुख के सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। और श्री हरिप्रिया अपरमित मान कह रही हैं कि सखी ये जो तुम देख रही हो, ये ऐसी इनकी जो लीला है ना, ऐसी इनकी शोभा, ऐसी माधुरी अनेक है। श्री हरिप्रिया अपरमित, ऐसी श्यामा श्याम की झांकी, ऐसी लीला कितनी है, अपरमित मान। श्री हरिप्रिया अपरमित मान, संपूर्ण सब गुण की खान। और सभी लीलाएं जो हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, और रस में लीलाएं हैं, सुंदर सुंदर छटा से युक्त हैं, सुंदर सुंदर शोभा है, सुंदर सुंदर झांकी है। श्री हरिप्रिया अपरमित मान कह रही है कि जो हम ऐसे देख रही हैं तो एक ही नहीं है, ऐसे एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी अनेकों अनेक लीला है। श्री हरिप्रिया अपरमित मान, संपूर्ण सब गुण की खान। और सभी कैसी हैं, तो प्रेम के गुणों की, रस में गुणों की खान में नूतन नूतन है, नूतन नूतन छवि छटा से युक्त हैं, नूतन नूतन मिठास से युक्त हैं, नूतन नूतन रसमयता से युक्त हैं। अब आगे अब श्यामा श्याम से कह रही हैं, ये भी सखिन की बोलन है। अगला जो पद है ये भी सखिन की बोलन है। कह रही हैं कि यही उरझन उरझो सदा, यही उरझन उरझो सदा, छिन ये कन सुरजंत, एक कृपा चितवन बिना, और कछो न चहंत, एक कृपा चितवन बिना, और कछो न चहन। यही उर्झन उर्झो सदा, मने रसपान करने, मने दोनों अनुराग के जाल में, प्रेम के जाल में उलझे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि हे श्यामा श्याम, हमारी यही प्रार्थना है कि आप इसी जाल में उलझे रहें, बंधे रहें, इसे कभी आप मुक्त न हो। यही उर्झन उर्झो सदा, छिन एक न सुरझंत, एक क्षण के लिए भी आप इसे अलग मत होइए, एक क्षण के लिए भी आप पृथक मत होइए। और एक कृपा चितवन बिना, और कछु न चाहत। हम तो बस यही चाहते हैं कि ऐसी लीला बिलसते हुए और हम सखियों के ऊपर भी प्रीति भरी, माने हम आपकी दासी हैं, हम आपकी सेविका हैं, हमारे पे भी कृपा की वृष्टि करते रहिए। हमारे पे कृपा की वृष्टि करने का मतलब है कि हम आपकी ऐसी माधुरी को सदा सर्वदा देखती रहें, अपलक नेत्रों से निहारती रहें, और इसमें कोई भी आपको थाई न करें। सदा सर्वदा हमें भी अपनी सखी मान करके कृपा वृष्टि की वर्षा करके भिजाते रहें। और इसके सिवा प्रिया प्रीतम, हे प्रिया, जो हमारी और कोई मांग नहीं है, माने हम ऐसी निहारते रहें, आपकी सेवा करती रहें, आपको लाल लाती रहें, हमारी भी यही मांग है। फिर ये दुआ है, अब इसका पद है, कह रही हैं, और कछो न चाहत बलि जाऊं,
कछु न चाहत बलि जाऊं और कछु न चाहत बलि जाऊं कछु न चाहत बलि जाऊं एक कृपा चित वनि पाऊं एक कृपा चित वनि पाऊं उरझन उरझो उरझाऊं रजन उरझो उरझाऊं छिनय कन सुरझो सुरझाऊं ये कन सुरझो सुरझाऊं एक कृपा चितवन ही पाऊं। जानते हैं इसमें ये जो पद पदावली है ना, ये सब मान लो मंत्र के समान है, मंत्रवत है। मंत्रवत माने जैसे महावाणी जी के अंत में जो अंतिम दोहा है उसमें कहा गया है पंचरत्न ये दिव्य महाकाढ़े शोध पयोध। माने पंच सुखात्मक पंच रत्नात्मक ये जी महावाणी जी हैं, ये कहाँ से प्रकट हुई हैं? पंचरत्न ये दिव्य जो पंचरत्नात्मक जो महावाणी जी हैं ये महादिव्य हैं। काढ़े शोध पयोध माने इनका मंत्र का शोधन किया गया है। माने मानो मंत्र एक समुद्र है और उसको मंथन किया गया, तो मंथन करने पे सार वस्तु प्रकट हुई है, वो है महावाणी जी। पंचरत्न ये दिव्य महाकाढ़े शोध पयोध। तो भाई ये काहे कि आपने निकाला है, इसका क्या प्रयोजन है, इसे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होने वाला है? तो कह रहे भैया इस ग्रंथ का जो आश्रय लेंगे, जो इनकी बताए अनुसार साधना करेंगे, इनका अनुशीलन करेंगे, इनका श्रवण करेंगे, श्रद्धा से गान करेंगे, पाठ करेंगे और इनकी बताई हुई जो विधि है उसका अनुगमन करेंगे, तो उनको पंचरत्न ये दिव्य महाकाढ़े शोध पयोध जाकर श्री हरिप्रिया को, जिसके माध्यम से हरिप्रिया माने प्रिया प्रीतम की पावे पद और विरोध माने प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा प्राप्त करेगा। श्रीधाम वृंदावन में जो श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम जो निकुंज मंदिर में क्रीड़ा कर रहे हैं और जो सखी सहस्री परिसेविताम सदा, जो लाखों लाखों सखियों से प्रिया प्रीतम सेवित हैं, उस सखी मंडल में जाकर के वो साधक वो भक्त प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा को प्राप्त करेगा। इसी के उद्देश्य से यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। जाकर श्री हरिप्रिया को पावे पद माने कि ना बिना किसी बैर, बिना किसी विघ्न, बिना किसी बाधा को प्राप्त करे। आप ही विचारिए जो ऐसी प्रिया प्रीतम की लीला का अनुसंधान करेगा, गान करेगा और हृदय में उसके है कि मैं प्रिया जो की सखी, कृष्ण प्रिया सखी भाव, और उनका अनुसंधान कर रहा है, दर्शन कर रहा है, हृदय में आलोड़न कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है और इनकी झांकी देख रहा है, उन्हीं को श्रवण कर रहा है, उन्हीं को गान कर रहा है, वृंदावन में वास कर रहा है, तो वो प्रिया प्रीतम के अविचल नित्य विहार को प्राप्त करेगा। ऐसी इसकी पुष्पिका है। माने ऐसे आचार्य चरण मानो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, दिलासा दिला रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। तो और कछु न चहत बलि जाऊं कि प्रियालाल हम आपकी बलिहारी जावें, हम आपकी बलिहारी जावें, आप ऐसी क्रीड़ा करते रहें, ऐसी लीला करते रहें, हम इसको अपलक नेत्रों से पान करते रहें, हम इनको निरखते रहें, इनको आस्वादन करते रहें। और कछु और इसके अतिरिक्त हमारे हृदय में और कोई अभिलाषा नहीं है और कोई मनोरथ नहीं है। और कछु न चहत बलि जाऊं, एक कृपा चितवनि पाऊं। एक कृपा चितवनि पाऊं, एक कृपा चितवनि
वनि पाऊं। एक कृपा चित वनि पाऊं। एक कृपा चित वनि पाऊं। कह रही है कि ये संभव कैसे होगा? तो हे प्रिया, जो एकमात्र आपकी कृपा से ये ऐसा संजोग बन सकता है, ऐसा बानिक बन सकता है, नहीं तो बहुत दुर्लभ चीज़ है। इसमें तो आपकी कृपा ही कारगर है, कृपा ही सिद्ध करने वाली है हमारे मनोरथ को, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। और ये उलझन उलझो उलझाऊं, जैसा कि मैंने 5वां पद है ना, इसी उलझन में आप उलझे रहिए। आप इस समुद्र से निकलना नहीं चाहते हैं तो आप हम सब सखियों से शंका मत करिए, हम भी आपकी मन वाली हैं, आपकी रुचि वाली हैं, आपकी भाव वाली हैं। हमारे हृदय में आपके सुख के सिवा और कोई बात नहीं है। तो यही उलझन उलझो उलझाओ, आप इसी उलझन में उलझे रहिए, इसी दलदल में आबद्ध रहिए, इसी प्रवाह में प्रवाहित रहिए। और हम सब सहचरी वृंद की ओर से आप कोई शंका मत करिए, हम तो आपकी निज दासी हैं, निज सहचरी हैं, हम आपके सुख में सुखी हैं, आप तत्व सुख सुखित्व वाले हैं। तो छिन एक न सूरजो, आप एक क्षण के लिए भी इसे सुलझना नहीं चाहते हैं और हम भी आपको एक क्षण के लिए सुलझाना भी नहीं चाहते हैं। छिन एक न सूरजो सुरझाऊं, छिन एक सूरजो सुरझाऊं, छिन एक न सूरजो सुरझाऊं, रजो सुरझाऊं। निरखी निरखी छवि नैन सिराऊं, निरखी छवि नैन सिराऊं, निरखी निरखी छवि नैन सिराऊं, की छवि नैन सिराऊं, पदाम्भोज सो भाल भिराम, भोज सो भाल भिराम। हमारी भी हार्दिक इच्छा यही है कि ऐसी झांकी हम निरख निरख करके देख देख करके और अपने नेत्रों को शीतल करें, अर्थात हमारी जो आँखें हैं आपकी ऐसी झांकी अनवरत देखती रहें। और ये भी आपकी कृपा से तो संभव है ना, आप हमारे पे, हम सहचरी बंद पे ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी ऐसी निकुंज के अंतर्गत होने वाली जो मधुर रस की धारा प्रवाहित हो रही है कि पिए लियो है लगायो रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावत चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया, रसिया रसलीनो लाय प्रिया, निज अंग संग मिलाय प्रिया, विहरत अंतर्गत भाय प्रिया, अपने सुख सहज सुभाय प्रिया। तो ऐसी झांकी कि निरखी निरखी निज नयन सिराऊं, ऐसी झांकी देख करके हमारी आंखें शीतल होती रहें, ऐसी धारा में पड़ी हुई हम कभी अघामे नहीं। और पदाम भोज सो भाल बिराऊं, हे प्रिया, जो ऐसी अनुकंपा सदा बनी रहे। हम आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करती हैं, आपके चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं कि ऐसी कृपा की धारा में हम सदा डूबी रहें, हमारी ओर से कभी आप विमुख न हो, सदा सर्वदा हम पे अनुकंपा की मैंने नयन अनी की गौर सोचित वे ओरी मन हो कृपा रस वृष्टि सो भरे देत सरोरी। तो पदाम भोज सो, आपके चरण कमल का ही हमें बल है, चरण कमल का ही आश्रय है, आपकी चरण कमल की कृपा हमें सदा बनी रहे। और जय ले अंतःकरण बसाऊं, आपके चरण कमल की माधुरी को अपने हृदय में बसावें। या दूसरी बात है कि जो सुधा अचवन अचवावन दसन खंड गंडन मंडावन, श्री हरिप्रिया विमल बिलसावन, सदा सवन को सुख सरसावन,
ये झांकी है, ये सदा अपने अंतःकरण में, हृदय में हम बसा के रखें। ऐसी झांकी सदा हम देखती रहें। जय ले अंतःकरण बसाऊं, जय अंतःकरण बसाऊं, निशिवासर से बीतवाऊं, निशिवासर ऐसे बीतवाऊं। और दिन से रात्रि और रात्रि से दिन हमारा ऐसे ही रस में शोभा दर्शन करते हुए हमारा समय व्यतीत हो। ऐसी झांकी निहारते हुए हमारी जो एक रीति, एक परिपाटी, सदा हमारी वृत्ति इसी में पगी रहे। तन मन सब रोम रोम इसी में सराबोर रहे। आप एक कृपा, ऐसी कृपा कीजिए, निशिवासर ऐसे हमारा दिन से लेकर रात ऐसे बीते, ऐसे ऐसे आपके कलोल को देखते हुए, ऐसी आपकी लीला देखते हुए। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये नित्य सखी हैं, श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की नित्य लीला दर्शन कर रही हैं। और वहीं का उन्होंने अनुग्रह प्रसाद दिया है, तो इन्हीं की साधना करनी है। साधक वर्ग हैं, प्रिया जी के नाम लेते हुए रसना पे नाम और मंत्र की समान ये समान लो। झांकी एक निशिवासर ऐसे बितवाऊं, तो उनको समयानुसार इनकी सुंदर शोभा को निहारे, सर्वस्व मान करके, सर्वोच्च मान करके, सर्वाधिष्ठान मान करके और सर्वोपरि मान करके, जीवन का सर्वाधार मान करके, और इनको लड़ावे, इनको दुलावे, इन्हीं को गावे, इन्हीं को अनुसंधान करे, इन्हीं को निहारे, इन्हीं को पान करे। तो ये जो सहचरी में जो प्रार्थना कर रही हैं, देख रही हैं, और कह रही हैं कि हमारी पे कृपा, उन पे तो कृपा है ही भाई, वो तो नित्य सखी है ना। वो तो आपको रास्ता दे रही हैं कि भाई तुम यहाँ आना चाहते हो, देखो ऐसे ऐसे अनुकरण करे करो। हमें रस भी प्रदान किया है, सिद्धांत भी दिया है, और साधना करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। ये सखियाँ ही तो आचार्य हैं ना। वो कह रहे हैं कि हे साधक वर्ग, तुम भी ऐसी ऐसी, जैसे हम सब सहचर्य में देख रहे हैं, और तुम इसी का जो जो तुम्हें हमने प्रसाद दिया है, इसी की तुम साधना करो बैठ करके, और देखो सुधा अचवन अचवावन, दसन खंड गंडन मंडावन, श्री हरिप्रिया विमल बिलसावन, सदा सवन के सुख सरसावन। तो कह रहे जय ले अंतःकरण बसाऊं, कि हे साधक वर्ग, तुम इनको लेके अपने हृदय में बसाओ, बार बार उनको देखो, निहारो। फिर ऐसे करते करते एक आदत पड़ जाएगी। और निशिवासर ऐसे बितवाऊं, श्री हरिप्रिया निरंतर ध्याऊं। आप बताइए, सहचरी वृंद क्या है कि ध्यान करेंगे? जिनको नहीं दिखता है वो ध्यान करता है ना। जो प्रिया प्रीतम, जैसे प्यारी लाल को आपको देखना हो तो आप ध्यान थोड़ी करेंगे, आप तो आँख खोल के देखेंगे ना। और जब तिरोहित हो जाएंगे, छुपा लेंगे, तब आप उनका ध्यान करेंगे, भाई ऐसा उनका स्वरूप था, ऐसी उनकी लीला थी, ऐसी भुजाएं थी, ऐसी आंखें थी। तो कहने श्री हरिप्रिया निरंतर ध्याऊं, माने इसके लिए हम सदा ललायित रहें, चेष्टित रहें, माने आपकी शोभा निहारने के लिए। और हम लोग क्या करें? इनको ध्यान करें, स्मरण करें, सुमिरन करें। श्री हरि प्रिया निरंतर ध्याऊं, हरि प्रिया निरंतर ध्याऊं, सदा सहज सुख में मन ल्याऊं, सदा सहज सुख में मन ल्याऊं। और सदा हे प्रियालाल, जो आपका ये सहज सुख है, सदा मेरा मन रूप जो मत्स्य है, मन रूप मीन है, इसी में डूबी रहे, पगी रहे, मेरा मन इसी में लगा रहे। हम सब सखी वृंदों का मन जो है, जैसे मीन जो है धारा में पगी रहती है, ऐसे ही हमारे मन रूप मीन सदा इसी में पगे, इसी रस में, या ही रस में दिन मग्न, निरंतर मग्न रहे। जानते हैं क्या? ये उन सखियों की अभिलाषा है। ये जो पद है सखिन की बोलन है और उनकी अभिलाषा है, ये वाला और इसे पहले वाला।
श्री हरिप्रिया निरंतर ध्याऊं, सदा सहज सुख में मन ल्याऊं। तो ये जानते हैं मंत्रों का सार है। जो मंत्र जाप करते हैं ना, उसी मंत्र का मानो वो जो मंत्र है वो मक्खन है, और ये जो महावाणी जी हैं क्या है, उसके घी है, घृत है, उनको मंथन करके निकाला गया है मंत्रों का सार। तो कह रही है कि पंचरत्न ही दिव्य महाकाढ़े शोध पयोध, जाकर श्री हरिप्रिया को पावे पद अविरोध। तो इनका आश्रय लेने वाले जो हैं, इनका अनुशीलन करने वाले हैं, इनके अनुसार साधना करने वाले हैं, वे माने बिना विघ्न बाधा के हंसते हंसते, माने ना उनको कोई विशेष जाके पर्वत पे तपस्या करनी है, न उपवास करने हैं, न विशेष कोई कष्ट, कहते हैं हंसते हंसते खेलते खेलते, माने बढ़िया से आसन पे विराजमान होके, कुर्सी पे बैठ के, सोफा पे बैठ के, पलंग पे बैठ के, खाट पे बैठ के, आसन पे, चटाई पे बैठ के, बोरी पे बैठ करके, टाट पे बैठ करके आप इनको स्मरण करें, और भरपेट फिर नाश्ता भी कर लें, फिर भोजन भी कर लें, बाल भोग भी कर लें, राजभोग भी कर लें, ब्यारू भी कर लें, मिठाई भी खा लें, जूस भी पी लें, मैंने कोई मना नहीं है। और मैंने तो हंसते खेलते हुआ ना, ये थोड़ी कर जाप ये तो एकदम उत्तराखंड के पर्वत में चले जाओ, आप बर्फ में खड़ा होकर करना, सो बात नहीं है। इसके लिए तो बहुत है कि मैंने अनिवार्य है वृंदावन वास। इसके लिए वृंदावन वास अनिवार्य है। शरीर से मन से वृंदावन वास करे, ताहू में यह भाव सखी वृंदावन वासिक। कहो सुनो जिन कोई विनायक अन्य उपासिक। कह रहे हैं कि ये साधक वर्ग, ये सबसे प्रिय प्रीतम की जो ये वृंदावन की लीला है, सबसे मत कहना। जो अनन्य उपासक हो, प्रिय प्रीतम का अनन्य उपासक हो, अनन्य उपासिक, ताहू में यह भाव, अनन्य उपासक हो और हृदय में सखी भाव हो, और तीसरी बात है कि वृंदावन वासिक हो। तीन शर्त को मानता हो तब उसे कहो, सुनो, और नहीं तो नातर परिहे ठीक है निश्चय उधर ले हो। ना तो ये तुम्हें काम करेगा, ना उसको काम करेगा। मान लो दो अनधिकारी मिल जाए तो क्या होगा जी? वहाँ लड़ाई झगड़ा कलेश, मान अपमान, मैं बड़ा तो तू छोटा, तू छोटा तो मैं बड़ा, यही होगा ना। फिर वो वस्तु, मैंने मान लो हाथ में एक हीरे की थैली थी और दो आदमी आए, छीना झपटी में हीरे की थैली तो गिर गई नीचे, और दोनों गुत्थम लड़ाई कर रहे हैं। तो दोनों क्या मिला जी? मारपीट, चोट, और थैली जहाँ के तहाँ पड़ी हुई है। तो जो अनधिकारी होंगे तो अपने में वो मारपीट करके अपना अंग भंग कर लेंगे और वस्तु छूट जाएगी अलग। तो इसके लिए है ताहू में यह भाव सखी वृंदावन वासिक। तो आज इतना ही रहने दीजिए। कितना 7 पद हो गया, फिर आगे स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। अब अगला जो है वो प्रियाजू की बोलन है। अब तक प्रियाजू मौन थी, रस बिलसा रही थी। अब प्रियाजू का जो है मुख, प्रियाजू के श्री मुख से जो दिव्य प्रेम की धारा बहेगी वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। जुगल सरकार की जय जय। श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, सदगुरु